हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले वगैरह बताए थे और उसके आगे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसका डिफरेंशिएट करना है log a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखिए कि d अपॉन डी एक्स लॉग m अपॉन n। तो हम थोड़ा सा इसमें फार्मूला लगाएंगे log m अपॉन n का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स और माइनस का log और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी साइन एक्स। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स को अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो यहां से निकलेगा कितना कि डी अपॉन डी एक्स लॉग ए प्लस बी साइन एक्स और माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग और ए माइनस बी साइन एक्स। उसके बाद में हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि x के स्थान पर जो हो जाए उसको मन में x मानते हैं और उसके बाद में हम दोबारा से फिर उसका निकालते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस v साइन x। चूंकि हमने इस पूरे को x माना है तो इसका फिर निकालेंगे, a का 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो इंटू b कांस्टेंट साइन x का कितना हो जाएगा cos x माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स पूरा हो जाएगा कितना 1 अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स और फिर इसका निकालेंगे, अंदर बनेगा ए का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का बी साइन एक्स का कितना हुआ cos x हुआ। उसके बाद b cos x हमारा कॉमन आ जाएगा तो b cos x कॉमन हुआ, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा हमारे यहाँ से a प्लस बी साइन एक्स और यहां से हो जाएगा a माइनस बी साइन एक्स और यहां से होगा a माइनस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी साइन एक्स। अब माइनस का b साइन एक्स प्लस का b साइन एक्स कैंसिल हुआ, उसके बाद में a और a 2a हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये a प्लस बी साइन एक्स a माइनस बी साइन एक्स तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्या कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम लगाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला। क्या है भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉट 2x डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स कॉट 2x और अपॉन कॉट स्क्वायर 2x। अब उसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग गया। देन डी अपॉन डी एक्स कॉट 2x, तो कॉट 2x ऐसे कैसे ही रखा रहेगा डी अपॉन डी एक्स तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना हो गया cos x प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x माइनस ये चीज ऐसी रहेगी डी और साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x। इस पूरे को क्या लेट करेंगे हम यहां से लेके यहां तक ये पूरा x हो जाएगा तो cot 2x का माइनस कोसेक स्क्वायर 2x फिर 2x का फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन cot स्क्वायर 2x। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस का 10x अपॉन
कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे, कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, और यहां से बनेगा हमारे पास कितना, ई की पावर एक्स माइनस टेन एक्स, और माइनस ये हो जाएगा यहाँ से ई की पावर एक्स माइनस टेन एक्स और डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में हुआ कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लेगा। उसके बाद यहां से आ जाएगा कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स माइनस टेन एक्स का कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस टेन एक्स और इंटू कॉटेक्स का निकालेंगे, कॉटेक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर का इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और इसकी अपोन में चल रहा है कितना कॉटेक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसका डिफरेंशिएट देखिएगा कि d अपॉन dx x tan x, तो यहां से निकालेंगे हम कितना, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन dx, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। अब इसमें कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना होगा, वही उसी तरीके से निकालेंगे, sec x प्लस tan x और d अपॉन dx x tan x माइनस x tan x d अपॉन dx, और यहां से हो जाएगा sec x प्लस tan x और अपॉन sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और d अपॉन डी tan x का क्या हुआ sec स्क्वायर x, d अपॉन डी tan x sec स्क्वायर x होता है माइनस x एंड देन x tan x, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे sec x का sec x tan x, sec x tan x प्लस tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, उसके बाद नीचे और sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, sec x कॉमन आ सकता है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट रहा होगा उसको काट देंगे एंड देन सॉल्व। इस तरह में देखिए 1 प्लस लॉग एक्स अपन 1 माइनस लॉग एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको एक मिनट कर देता हूँ कि d अपॉन डी 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग एक्स, तो d अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x अपॉन 1 माइनस log x। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाइए, तो 1 माइनस log x d अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x माइनस 1 प्लस log x d अपॉन डी एक्स, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस log x, और ये बना है यहाँ से 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ये 1 माइनस लॉग एक्स, तो 1 माइनस लॉग एक्स एंड देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स और 1 का 0 माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स हुआ, और नीचे बना आपका कितना कि 1 माइनस log x का होल स्क्वायर।
अब 1/x कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1/x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद 1 माइनस लॉग एक्स, तो 1 माइनस लॉग एक्स, और यहाँ से बचेगा प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, नीचे क्या बना 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लॉग एक्स प्लस का लॉग एक्स कैंसिल हुआ, उसके बाद ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, x प्लस cos x अपॉन tan x, तो इसका भी डिफरेंशिएट इसी तरीके से किया जा सकता है। तो क्या है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो d अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा अपना tan x d अपॉन डी एक्स कितना x प्लस cos x, और माइनस का x प्लस cos x d अपॉन डी एक्स tan x और अपॉन tan x का होल स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद tan x ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास tan x ब्रैकेट में 1 हो गया, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो 1 माइनस का sin x डी अपॉन डी x का 1 हो गया, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट x प्लस cos x और डी अपॉन डी tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से हम sec स्क्वायर पुट करेंगे, तो sec स्क्वायर x और अपन नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x। उसके बाद इसको खोल लीजिएगा, क्या कि इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो जाए, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होकर के इसको कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स, तो क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन को x सेलेक्ट करेंगे कि दिस इज द x, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि x की पावर n से निकालेंगे, पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 की होल पावर 3, क्योंकि जिसको हम x सेलेक्ट करते हैं उसका डिफरेंशिएट फिर दोबारा से निकालेंगे, दिस इज द चेन रूल, तो क्या हो जाएगा x की पावर n से n x पावर n माइनस 1, तो इसका फिर निकलेगा x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1, ये इसका आंसर हुआ, 1 का 0 हुआ। इसी तरीके से अब हम इसका निकालेंगे, देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ देखिए इसको कि d अपॉन डी एक्स साइन x का होल क्यूब। अब इसके ऊपर पावर आ गई, पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, इस पूरे को क्या मानेंगे, इस पूरे फंक्शन को x सेलेक्ट कर लीजिएगा, x की पावर n से निकलेगा, तो x की पावर n से कितना हो जाएगा 3 साइन x की पावर n माइनस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि जिसको तुमने x माना है उसका डिफरेंशिएट फिर दोबारा से होगा, साइन x का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, बस ये हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई इसका देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो d अपॉन डी एक्स साइन x, ये पूरा क्या बनेगा x बनेगा, तो d अपॉन डी साइन x का कितना हुआ cos x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जिसको तुमने x माना है उसका फिर निकालेंगे, तो साइन x का कितना हो गया cos x, इसका फिर निकलेगा तो इसका कितना हो जाएगा इंटू 2x, ये आ जाएगा 2x और 1 का 0 हुआ, ये हुआ। अब इसका निकालना है, देखिए इसका कैसे निकालेंगे, अब d अपॉन डी एक्स निकालना है, तो d अपॉन डी ई की पावर x, इस पूरे फंक्शन को x सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये पूरा x है, तो e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x, यानी कि e की पावर sin x, किसको x सेलेक्ट किया है sin x को, इसका फिर निकलेगा, तो d अपॉन डी sin x मींस cos x हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका निकलेगा d अपॉन डी एक्स log sin x, तो d अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा log sin x, तो d अपॉन डी एक्स log sin x। अब क्या है, log x का हमें फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन x होता है, अब x के स्थान पर क्या है sin x, तो इस पूरे को क्या लेट करेंगे हम x सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए d अपॉन डी log x का कितना हो गया 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन sin x। अब x किसको लेट किया था तुमने sin x को, तो sin x का फिर निकलेगा कितना हो जाएगा sin x का cos x, तो cos x अपॉन sin x, ये बन गया हमारे पास cot x। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है log x, इसी तरीके से कर इसका भी निकल जाएगा कि d अपॉन डी एक्स log दिस इज x, ये x है, तो d अपॉन दिस log x का कितना हो गया 1 अपॉन x मींस sin x स्क्वायर। अब इसका फिर निकलेगा क्या, कैसे निकलेगा d अपॉन डी एक्स sin x स्क्वायर, इसका फिर निकलेगा, अब कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, d अपॉन डी एक्स, ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स इसको हम लेट करेंगे कि भाई ये पूरा x है, तो d अपॉन डी साइन x का कितना हो जाएगा यहाँ से cos
एक्स। अब एक्स किसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फिर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, तो ये cot x स्क्वायर बनेगा, cot x स्क्वायर इंटू 2x, ये आंसर हुआ। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे तो d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी, ये पूरा e की पावर x हो जाएगा, ये x e की पावर x, तो e की पावर x का तो भी e की पावर x होता है, तो यहाँ से बन जाएगा sin x स्क्वायर। अब इसका फिर निकलेगा, इसका फिर निकलेगा कितना, sin x, इस पूरे को x मानेंगे तो sin x का कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर। तो d अपॉन डी e की पावर x है तो e की पावर है, इसका फिर निकलेगा sin x स्क्वायर, तो sin x का cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का निकलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ये इसका आंसर आया। अब हमें इसका निकालना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला d अपॉन डी sin, तो d अपॉन डी एक्स sin e की पावर x स्क्वायर, sin e की पावर x स्क्वायर, यहाँ से निकलना है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन x, ये पूरा का पूरा हम x सेलेक्ट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स साइन x का कितना हो जाएगा यहाँ से, cos x, यानी कि e की पावर x स्क्वायर। अब हम इसका फिर निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू e की पावर x स्क्वायर। देखिए साइन x का cos x, इसका फिर निकालेंगे e की पावर x से, तो e की पावर x हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे x स्क्वायर का, तो ये x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो गया, ये इसका आंसर है। d अपॉन डी एक्स साइन x का cos x, इसका फिर निकालेंगे e की पावर x से, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो इसको हमने x माना, इसका फिर निकलेगा x स्क्वायर का, तो 2x हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन log sec x प्लस tan, इसका निकलेगा तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ से निकालेंगे d अपॉन डी एक्स, इस पूरे फंक्शन को x सेलेक्ट कर लेंगे, तो भाई ये है हमारे पास, तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि sec x प्लस tan x, तो log x का कितना हुआ 1 अपॉन x, इसको हम फिर निकालेंगे क्योंकि इसको हमने x सेलेक्ट किया था, तो sec x का कितना हो जाएगा इंटू sec x का sec x tan x, d अपॉन डी एक्स sec x का sec x tan x, और प्लस tan x का कितना हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x। उसके बाद ऊपर से हम कॉमन लेते हैं, क्या ऊपर से कॉमन आ जाएगा हमारे पास sec x कॉमन आ जाएगा, sec x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा tan x प्लस sec x, तो tan x प्लस sec x बचेगा, और नीचे क्या है sec x प्लस tan x, ये है आपका sec x प्लस tan x, ये ब्रैकेट कैंसिल हुए, आंसर आया sec x। इसी तरीके से अब इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, d अपॉन डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, d अपॉन डी एक्स sin x, और प्लस d अपॉन डी एक्स एंड देन sin x, d अपॉन डी एक्स e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x sin x का कितना हुआ cos x होगा, प्लस sin x और d अपॉन डी e की पावर x का e की पावर x, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए sec x, अब ये पूरा क्या है, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स sec x, ये पूरा का पूरा फंक्शन x का काम करेगा, sec x, तो d अपॉन डी sec x का sec x tan x होता है, sec x यानी कि log x की पावर n tan log x की पावर n, तो d अपॉन डी sec x का, d अपॉन डी sec x का sec x tan x, x किसको माना था, इसको, इसका फिर निकलेगा, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा log x की पावर n, तो log x की पावर n का निकलेगा कितना 1 अपॉन x की पावर n, और x की पावर n का फिर निकालेंगे, कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, log, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कितना होगा x बन जाएगा, तो log x का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से log x, तो log यहाँ से निकालेंगे d अपॉन डी एक्स log, ये पूरा x, तो log x का हो गया 1 अपॉन x मीन्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो log x, ये पूरा x माना, तो log x का 1 अपॉन इसका फिर निकलेगा, तो इसका आ जाएगा tan x का, इस पूरे को x मानेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan x माना, और इसको फिर निकलेगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 4 का 0 हो गया, x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट
हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास है दिस, तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना होगा, इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, तो यहाँ से लेंगे 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस का 1/2, फिर उसके बाद हम अंदर वाले का निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड देन 1/2 इसको लिख लेंगे हम इस तरीके से, पलट लेंगे इसको, क्योंकि इसकी पावर क्या है माइनस का 1/2, तो इसे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 माइनस एक्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना, तो यहाँ से आ जाएगा ये dy ओवर dx, एंड dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हम माइनस कर, ये माइनस है, ये वाला माइनस है, इस माइनस को बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 1/2, और यहाँ से बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाला माइनस और ये माइनस बाहर निकाला तो 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और ये वाला 2 और 1 1 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बना कि dy ओवर dx इज इक्वल टू बना अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट ऊपर से 2 हमारा कैंसिल हुआ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये वाला जो फंक्शन है ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ उठा कर लेके जाएंगे तो ये बनेगा कितना कि डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बचा क्या यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से एक ब्रैकेट कैंसिल होगी तो ये बचेगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बचेगा, लेकिन एक बात है, यहाँ से माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स, दिस है दिस, इसको कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस का साइन, दिस इज द y, तो ये y था हमारे पास में, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये तो बनेगा हमारे पास माइनस का y। हमें लाना क्या था, यही हमें लाना है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस बाई को इधर ले आइए प्लस का बाई, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, अब ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो साइन एक्स, ये पूरा साइन एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 5, अंदर वाले का फिर निकालेंगे क्योंकि तुमने जिसको एक्स सेलेक्ट किया उसका फिर निकलेगा, तो इंटू 3, ये इसका आंसर आया। इसका कैसे निकलेगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से निकालेंगे हम इसका कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से निकलेगा 10x का होल स्क्वायर, और इसका निकलेगा इज इक्वल टू, तो x की पावर n से निकलेगा तो 2 10x, फिर 10x का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इस डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद निकलेगा साइन लॉग x, अगर हम साइन लॉग x का निकालें तो डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग x, इस पूरे को x सेलेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज द x, तो साइन x का कितना हुआ cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना cos x, फिर log x का निकालेंगे, साइन x का cos x यानी कि log x, और फिर log x का निकालेंगे 1 अपॉन x, ये इसका आंसर हुआ e की पावर 10x। अब हम निकालने हैं d अपॉन dx e की पावर 10x, तो 10x का निकालेंगे तो दिस इज द x, ये x है, तो e की पावर x का कितना हुआ e की पावर x, तो जिसको हमने x सेलेक्ट किया है 10x को सेलेक्ट किया है तो 10x का फिर निकलेगा, 10x का कितना हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर। उसके बाद में log sin x का होल स्क्वायर, तो log sin x का होल स्क्वायर, log sin x का होल स्क्वायर, तो देखिए कैसे d upon dx
डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, पूरे एक्स की पावर एन से निकलेगा, तो 2 ब्रैकेट में लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाले का निकालेंगे लॉग, अंदर वाले का निकालेंगे लॉग साइन एक्स का, तो लॉग साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का निकलेगा कितना cos x, ये इसका आंसर है। x की पावर n से निकला 2 log sin x हुआ, फिर इसका निकालेंगे log x से 1 अपॉन sin x हो जाएगा, फिर sin x का cos x होगा, ये इसका आंसर हुआ। इसको हमें, ये गलत हुआ थोड़ा सा, ये पावर गलत लिख दी, ये चीज आएगी इसकी n x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, फिर log sin x का निकलेगा तो 1 अपॉन sin x, फिर sin x का cos x हुआ, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे क्या है कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स, देखिए d अपॉन डी एक्स साइन और ब्रैकेट में लॉग साइन एक्स, साइन लॉग साइन एक्स। अब देखिए क्या है, साइन एक्स के स्थान पर, ये एक्स के स्थान पूरा हुआ, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यानी कि कॉस लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स को पूरे को हमने मन में क्या लेट किया, एक्स लेट किया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसका फिर निकलेगा तो कितना होगा डी अपॉन डी लॉग साइन एक्स का कितना होगा 1 अपॉन साइन एक्स हुआ, तो डी अपॉन डी लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को हमने एक्स लेट किया है, तो साइन एक्स का फिर निकलेगा इनटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना कॉस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हुआ कॉट एक्स, ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे tan x, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है tan x, तो tan x हो जाएगा, tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसका फिर निकलेगा e की पावर sin x, तो e की पावर sin x से कितना हो, इस पूरे को x लेट करेंगे, तो e की पावर sin x को e की पावर x फिर sin x का निकालेंगे तो cos x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाँ अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि y इज इक्वल टू हमारे पास में ये है, अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू log x, इस पूरे को x लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका फिर निकलेगा, तो इसका फिर निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका निकालेंगे तो 1/2 एक्स माइनस 1 की पावर माइनस का 1/2, फिर इसका निकलेगा 1/2 एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 से, तो एक्स प्लस 1 की पावर माइनस का 1/2। अब 1/2 आप बाहर ले लीजिएगा, अगर हम 1/2 बाहर लेते हैं तो यहाँ से कितना बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 हमने बाहर लिया, अब यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, अब यहाँ से बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, और इस पूरे के नीचे कितना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये चीज बना, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो dy ओवर dx, यहाँ से क्या बचेगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास है पहले से बाहर, उसके बाद ऊपर एलसीएम लेते हैं, इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ से बचेगा ये पूरा, ये एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और इसके नीचे चल रहा है हमारे पास ये पूरा, इसके नीचे चल रहा है ये पूरी ब्रैकेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये पूरी ब्रैकेट। अब यहाँ से देखिएगा कि ये वाली ब्रैकेट इससे कैंसिल होगी, क्यों, वहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो dy ओवर dx, तो dy ओवर
dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ब्रैकेट। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा कि अंडर रूट एक्स माइनस वन ये हैगा और माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हुआ और ये बचेगा 1 अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये इसका आंसर है। तो यही पूछा है, तो डी वाई ओवर डी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आया। इसी तरीके से अब हम इसका निकालना चाहते हैं, देखिए कि कॉस की क्यू एक्स, कॉस की क्यू सेक स्क्वायर टी, तो कॉस सेक स्क्वायर 2t का होल क्यूब मान लीजिए, पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर उसके बाद में से कॉस सेक स्क्वायर टी 2t का निकल जाएगा, फिर सेक 2t का होल स्क्वायर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखिए y इज इक्वल टू इसका निकालेंगे तो y इज इक्वल टू ये कैसे निकलेगा, देखिए इसका निकालेंगे तो dy ओवर dx यहाँ से निकलेगा कि dy ओवर dx, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/अंडर रूट x प्लस वन और प्लस का इसका निकालेंगे 1/अंडर रूट x माइनस वन। तो 1/2 को बाहर अगर हम लेते हैं तो dy ओवर dx इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ये आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा यहाँ से x प्लस का 1 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 1 और ये बचेगा यहाँ से कितना अंडर रूट x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट x माइनस 1। अब अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 दिस इज द y, ये पूरा y हुआ। तो यहाँ से बचेगा कितना dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल टू 1/2 इंटू और यहाँ से ये पूरा क्या है, दिस इज द पूरा y, दिस इज y अपॉन अंडर रूट और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर लेके जाइए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टू, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे के लिए आपके लिए दिस इज द होमवर्क, ये आप खुद करिएगा। ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, दैट्स ऑल।